Dear students, Assalamu alaikum to all of you. The topic for today is problem is based on trigonometry, trigonometric ratios. Exercise 8.1, chapter number 8. ये ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर है ये जो चैप्टर 8 है एक्सरसाइज 8.1 इसका क्वेश्चन फर्स्ट है. इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B. AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. We have to determine here first part sin of A cos A and second sin C cos C. यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल एक दी गई है राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल जो है राइट एंगल B पर है, तो उस ट्रायंगल में तीन साइड्स दिए गए होते हैं, लेकिन दो साइड्स हमारे पास दिए गए हैं. एक तो AB 24 एंड दूसरा BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं. ABC right angle at B. In this right angle triangle ABC, AB is equal to 24 centimeter and this is equal to 24 centimeter, and BC it is equal to 7 centimeter. We are given a right angled triangle ABC, right angle at B, in which AB it is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Now यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, हम इसमें पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे. पैथागोरस थ्योरम इसलिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो साइड दिए गए हैं, तो तीसरा साइड हम निकालते हैं बाय अप्लाइंग द पैथागोरस थ्योरम. तो पैथागोरस थ्योरम में यहाँ पर क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर it is equal to sum of the square of the other two sides, that is base square plus perpendicular square. तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये तो AB स्क्वायर है बेस एंड दिस इज प्लस BC स्क्वायर. चूँकि हमें दो साइड दिए गए हैं, एक तो AB दूसरा BC, तो AC किसके बराबर आता है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर दैट इज 24 होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर. It implies AC square is equal to 24 into 24 that is equal to 576 plus 7 7s are 49. It implies AC square is equal to, इन दोनों को ऐड करते हैं, that becomes equal to 625. तो AC किसके बराबर आता है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 625 जो है ये 25 का स्क्वायर बनता है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स. या हम ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड में स्क्वायर है, स्क्वायर कैंसिल करते हैं, यहाँ पे आता है AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. अब चूंकि ये साइड आ गया अब 25 सेंटीमीटर, चूँकि तीनों साइड्स यहाँ पे दिए गए हैं. अब चूँकि हमें निकालना है, वी हैव टू प्रूव हियर द फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन ऑफ A और कॉस ऑफ A. तो साइन ऑफ A इज एंगल हियर, क्योंकि मैंने कल भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे. साइन A, ये जब A हम लेते हैं एक्यूट एंगल, तो इसका मतलब इसका अपोजिट साइड जो बन जाता है दैट इज द परपेंडिकुलर, और इसका एडजेसेंट साइड जो होता है वो तो बेस है, और 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है.
साइन ए इट इज इक्वल टू साइन ए किसके बराबर होता है, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्योंकि परपेंडिकुलर इसमें है बी सी और हाइपोटेन्यूज इसमें है ए सी। क्योंकि इट इम्प्लाइज साइन ऑफ ए इज इक्वल टू बी सी, यहां पे दिया गया है बी सी इज 7 डिवाइड बाय ए सी इज 25 और दिस इज साइन ऑफ ए। अभी साइन ऑफ ए आ गया। अब हमें निकालना है यहां पे कॉस ऑफ ए। नाउ कॉस ऑफ ए, क्योंकि कॉस जो होता है कॉस ऑफ ए इट इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो चूंकि बेस इसमें यहां पर है ए बी और हाइपोटेन्यूज इसमें है ए सी, वो इट इम्प्लाइज कॉस ऑफ ए इट इज इक्वल टू ए बी यहां पर है 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाय ए सी यहां पर है 25 सेंटीमीटर। हैंस साइन ऑफ ए it is equal to 7 by 25 and cos of A is equal to 24 by 25। यही हमें निकाला था यहाँ पर डिटरमाइन साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ ए। क्योंकि इसमें दो ही साइड हमारे पास दिए गए थे तो तीसरा साइड हमने बाई पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से निकाला। तो उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें वो तो साइन ए एंगल जो यहाँ पर ए दिया गया है तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो दैट इज बी सी बाई ए सी, तो ये आता है 7 बाई 25। उसके बाद हमने कॉस ए इस्तेमाल किया। कॉस तो बराबर होता है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर ए बी है क्योंकि एडजेसेंट साइड जो इसका एंगल जो है एंगल ए है इसका बेस यही बनता है, तो ए बी डिवाइड बाई ए सी। तो इस तरह से साइन ए 7 बाई 25 एंड कॉस ए 24 बाई 25। इसका दूसरा पार्ट जो यहाँ पर है, दूसरा पार्ट हमारे पास है साइन ऑफ सी और कॉस ऑफ सी। क्योंकि साइन ऑफ सी इज इक्वल टू एक्यूट एंगल यहां पर अब सी है। अब एक्यूट एंगल जब सी है तो इसका मतलब है कि इसका बेस ये बनेगा और इस एक्यूट एंगल का जो अपोजिट साइड है वो तो इसका एंगल सी का अपोजिट साइड उसका परपेंडिकुलर बनता है। फिर तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं हम इसके लिए ये ए बी सी दिस राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि जब हम एंगल ये लेते हैं ए बी हमें दिया गया दैट इज 24 और बी सी जो है दैट इज 7 सेंटीमीटर और ए सी जो है अभी निकाला हमने बाई पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से 25 सेंटीमीटर। क्योंकि जब हम साइन सी लेते हैं तो साइन सी का ये इसका अपोजिट एंगल जो अपोजिट साइड जो बन जाता है दैट बिकम्स द परपेंडिकुलर, दिस इज देन परपेंडिकुलर। ये तो पी है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। क्योंकि परपेंडिकुलर इसमें यहां पर ये ए बी है और हाइपोटेन्यूज जो है इसमें ए सी है। क्योंकि एंगल हमने यहाँ पे चेंज किया, एक्यूट एंगल चेंज है। अगर ए होता तो परपेंडिकुलर ये बनता और बेस ये। क्योंकि यहाँ पर एंगल साइन सी हमें देखना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो एंगल इंडिकेट किया गया है उस एंगल के हिसाब से हमें देखना है कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो सी यहाँ पर एंगल है तो इसका मतलब है कि बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है साइन सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ए सी है। ए बी इज इक्वल टू इट इम्प्लाइज साइन ऑफ सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए सी। ए बी यहाँ पर है 24 और ए सी यहाँ पे 25 है। दिस बिकम्स साइन ऑफ सी। अब कॉस ऑफ सी, क्योंकि कॉस सी जो है, कॉस जो इसमें आता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस किसके बराबर होता है
दैट बिकम्स इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्योंकि बेस अब यहाँ पर ये है बी सी, हाइपोटेन्यूज ये ए सी है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। क्योंकि बेस इसमें यहाँ पर बी सी है और हाइपोटेन्यूज इसमें ए सी है, वो इट इम्प्लाइज cos ऑफ सी इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी, यानी बी सी यहाँ पर 7 डिवाइड बाई ए सी यहाँ पर है 25। हेंस साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 24 बाई 25 and cos of c is equal to 7 by 25. This was to be proved here. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। इन फिगर फाइंड tan of p minus cot of r, tan of p minus cot of r। चूंकि फिगर दी गई है, हमारे पास फिगर वहाँ गिवन में है, दिस इज p एंड दिस इज q, दिस इज r। क्यू आर जो है ये 5 सेंटीमीटर है, पी आर जो है दैट इज 13 सेंटीमीटर, पी क्यू जो है दैट इज 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है टेन ऑफ पी ए माइनस कॉट ऑफ आर, यानी हमें फाइंड ये करना है। सोल्यूशन इन राइट एंगुलर ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, क्योंकि राइट एंगल यहां पर है, इन विच पी क्यू इट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर it is equal to 13 centimeter, QR it is equal to 5 centimeter. Now to find tan of P minus cot of R, तो पहले हमें यहाँ पे tan P निकालना है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। tan of P is equal to, चूंकि tan P जब हम लेते हैं कि इस वक्त हम एक्यूट एंगल ये लेते हैं, जब एक्यूट एंगल P है तो इसका मतलब है कि ये इस वक्त बेस बनेगा, दिस बिकम्स बेस, और इस एक्यूट एंगल का जो ये P जो इसका अपोजिट साइड जो ये परपेंडिकुलर है, और दिस इज हाइपोटेन्यूज। tan P इज इक्वल टू tan किसके बराबर होता है, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, P बाई B। क्योंकि tan जो होता है, tan निकलता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। इट इम्प्लाइज tan ऑफ P इज इक्वल टू, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास है क्यू आर और बेस इसमें है पी क्यू, को इट इम्प्लाइज क्यू आर यहाँ पर दिया गया है दैट इज 5 और पी क्यू जो है दैट इज 12। अब ये tan P आ गए हमें 5 बाई 12, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, इसके साइड्स भी दिए गए हैं। अब यहाँ पे पहले हमें फाइंड करना है tan P माइनस tan cot R। क्योंकि tan P किसके बराबर है, तो हम यहाँ पर पहले निकालते हैं tan P किसके बराबर है, क्योंकि एक्यूट एंगल यहाँ पर इसके साथ P है। अब हम cot ऑफ R, नाउ cot ऑफ R इज इक्वल टू कॉट ऑफ आर इज इक्वल टू, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल यही है हमारे पास, ये 13 सेंटीमीटर है,
और ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। कॉट ऑफ आर, क्योंकि आर यहाँ पर एक्यूट एंगल लेते हैं, इट बिकम्स कॉट इज द इनवर्स ऑफ रिवर्स ऑफ दिस टेन, क्योंकि अगर टेन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ये बनता है, फिर कॉट आर जब हम लेते हैं तो ये फिर बेस है, ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, तो कॉट बनता है यहाँ पे बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। क्योंकि बेस यहाँ पर है पी क्यू, बेस यहाँ पर है क्यू आर और परपेंडिकुलर यहाँ पर पी क्यू है, वो इट इम्प्लाइज कॉट ऑफ आर इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है डिवाइड बाय पी क्यू यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर, ये कॉट ऑफ आर है। नाउ टू फाइंड टेन ऑफ पी माइनस कॉट ऑफ आर, अब टेन पी यहाँ पर है 5/12, कॉट ऑफ आर यहाँ पर आ गया 5, टेन पी इज इक्वल टू 5/12 एंड ये भी है 5/12, वो दैट इज इक्वल टू 0, वो इट इम्प्लाइज टेन ऑफ पी माइनस कॉट ऑफ आर इट इज इक्वल टू 0। दिस वाज टू बी प्रूव्ड हियर कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, इसमें साइड्स दिए गए हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर, तो हमें टेन ऑफ पी माइनस कॉट ऑफ आर निकालना था, तो हमने यहाँ पर निकाला टेन ऑफ पी माइनस कॉट ऑफ आर इट इज इक्वल टू 0। थैंक यू।